नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज जम्मू के प्रेस क्लब में भारतीय दलित साहित्य अकेडमी के द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है, जिसमें बच्चों की स्कॉलरशिप के साथ साथ और भी बड़े सारे मुद्दों को जो है आज आगे लाया गया है। तो जानते हैं बी.आर. कुंदल जी से, जो इस भारतीय दलित साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट हैं, उनसे जानते हैं। सर, बच्चों की स्कॉलरशिप के साथ साथ आपने और भी बहुत सारे मुद्दे मसाइलों को उठाया है, क्या कुछ और मुद्दे हैं? ये भारतीय दलित साहित्य अकेडमी के तले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। ये कुछ इश्यूज़ थे जो कि हमारे पास भारतीय दलित साहित्य अकेडमी में उजागर हुए, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है भारतीय दलित साहित्य अकेडमी का, ये एक स्टेट लेवल भी है और ये नेशनल लेवल है, हम उसके हिस्सा हैं। तो ये जो हमारी जो अकेडमी है, ये पूरी मुल्क में हर रियासत के अंदर जो है ये इस्टेब्लिश्ड है। तो इसमें हमें एक मैंडेट है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के इश्यूज़ हैं उनको उभारा जाए और उसके ऊपर काम करवाया जाए। उसी सिलसिले में हमने एक दो कॉन्फ्रेंसेस की यहाँ पे, तो कुछ इशू वहाँ पर हमको हमारे नोटिस में लाए गए। मैंने आज उन इश्यूज़ को इकट्ठा करके 6 इश्यूज़ हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 6 इश्यूज़ हैं जिनको मैं आज यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पहला इशू मेरा ये है, वो बच्चों के लिए है, जो हमारे भविष्य हैं, कि वो साहब उनको जो एक स्कीम बनी है गवर्नमेंट के अंदर, एक उनको वजीफ़ा मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन स्कॉलरशिप लेने के लिए उसमें एक आमदनी का एक क्राइटेरिया फ़िक्स कर दिया गया है। क्राइटेरिया ये है कि सालाना 2.5 लाख इनकम से ऊपर अगर है तो आपको स्कॉलरशिप बच्चों को नहीं मिलेगा। तो 2.5 लाख की इनकम मैं आप ही छोड़ता हूँ, वो देख लें वो कितनी हो सकती है, कौन उसके लिए एलिजिबल हो सकता है। नतीजा ये हो रहा है कि बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे और एजुकेशनली वो पीछे रह जाएंगे, और हमारा जो सिस्टम था कि यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन, वो डिफीट हो जाता है। दूसरा इशू मेरा ये है कि जब बच्चे थोड़े बहुत पढ़ जाते हैं तो उनको नौकरी मिलती है, तो नौकरी में गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर एक रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई हुई है जो कि कानूनी तौर पर दी हुई है। उसमें दोनों चीज़ें हैं, रिजर्वेशन है और उसके बाद प्रमोशन है। मेरा दरख्वास्त यही है कि साहब रिजर्वेशन भी ढंग से नौकरी के वक्त भी मिले, और जब वो प्रमोशन होती है उसके ऊपर भी उनको जो रोस्टर पॉइंट बने हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर जो है उनको प्रमोशन मिलती रहे। तीसरा इशू मैंने ये रेज़ किया है कि जो हमारे किसान भाई, जिनको हम लोग अन्नदाता भी कहते हैं, वो ज़मीनें बहुत सारी उनके पास जो हैं वो अलाटमेंट्स हैं, जो कि इवैक्यूज़ प्रॉपर्टी है, कस्टोडियन की जिसको लैंड कहते हैं, या कस्टोडियन के मकान हैं, उसके ऊपर उनको अभी तक कोई मालकाना हक नहीं मिला है इन इतने सालों में। हमारी दरख्वास्त ये है कि उनको भी वैसा ही तसव्वुर किया जाए जैसे कि बाकी रिफ्यूजीज़ को किया गया है, जो कि 1947 में आए या 1965 में आए, जहाँ उससे पहले 1947 में आए थे। जैसे उनको मालकाना हक दे दिए गए हैं, इनको भी ऐसे ही मालकाना हक दे सके, ताकि ये लोग उस ज़मीन को एलिनेट कर सकें, कहीं उसको रहन दे सकें और उसके अगेंस्ट वो लोन ले सकें। ये हमारा तीसरा इशू है, और ये दोनों में अप्लाई होता है, लोकल अथॉरिटीज़ में शेड्यूल कास्ट भी है और नॉन शेड्यूल कास्ट भी है। चौथा इशू मेरा ये है कि जो हमारा एक आप रिपोर्टों में भी देखते हैं और आप करते रहते हैं कि अट्रॉसिटीज़ शेड्यूल कास्ट के ऊपर होती हैं, और उस अट्रॉसिटीज़ को रोकने के लिए हमने नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया जिसका नाम है एट्रॉसिटीज़ एक्ट। 2016 में उसकी अमेंडमेंट भी हुई, और उसमें इनके ख़िलाफ़ अगर कोई होती है ज़्यादती तो वो उसके तहत इनके ऊपर केस रजिस्टर हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली उस एक्ट की ढंग से इन्फोर्समेंट नहीं हो रही है। छोटी सी मिसाल देता हूँ, जब से जो एक्ट इन्फोर्समेंट हुआ है, जो मेरे नोटिस में आए हैं वो 72 केसेस कहते हैं अभी तक रजिस्टर हुए हैं, एक की भी कन्विक्शन नहीं हुई। इसके बावजूद भी कि इसमें स्पेशल कोर्ट्स हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं, और डीएसपी रैंक से नीचे कोई उसको इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकता। ये एक मेरा वो इशू है। अगला 5वां इशू जो है वो मेरा ये है कि जितने भी गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट के जितने बाकी अदारे हैं जिसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, वो जो अपनी कॉलोनीज़ सरकारी रहने के लिए जहाँ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं, उसमें भी इन लोगों को उतने ही रिजर्वेशन मिले जितनी सरकार की नौकरी में मिलती है, ताकि ये लोग भी अपना व्यवसाय जो शहर के अंदर जो रहते हैं उनको मौका मिले कि वो अपने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट भी के अंदर भी अपना हिस्सा ले सकें। और लास्ट पॉइंट मेरा वो ये था
कि साहब एक सोशल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड बना हुआ है। ये बहुत पुराना बोर्ड है, वो इसीलिए बनाया गया था ताकि वो इन लोगों के मसले जो है वो ध्यान करे। वाइस चेयरमैन पिछले कई सालों से उसके ऊपर है नहीं। उसका चेयरमैन जो होता है वो तो जहाँ चीफ मिनिस्टर होते हैं और गवर्नर रूल में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाते हैं, लेकिन वाइस चेयरमैन जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड है उसका। उसके साथ एक दफ्तर है, वो दफ्तर है ना, मेंबर्स हैं और ना वाइस चेयरमैन है। अगर वो होता तो ये बहुत सारे इशू जो है ना, ये शायद उनके पास चले जाते तो वो अभी तक उसका वो उजाला करवा सकते। तो वो इशू मेरा जो है वो अभी तक ये है कि ये उस पर वाइस चेयरमैन को जो है पोस्ट किया जाए। ये इशूज़ हमारे चाहिए। सर, अगर बात की जाए सरकार की, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, आए दिन दलित समाज को लेकर जो है बड़े सारे रिफॉर्म्स जो है वो लाए जाते हैं, लेकिन आपका जिस तरह से कहना है कि धरातल में इनके ऊपर काम जो है आज भी जो है नहीं हो रहा। इससे पहले ये इश्यूज़ उठाए जाते थे और कई बार बातचीत भी हुई है, लेकिन क्यों लगता है कि इन इश्यूज़ को देख कर जो है अनदेखा किया जाता है? अनसीरियसनेस, नॉन सीरियसनेस, दैट्स माई ओनली वन पॉइंट। आप बहुत लंबे समय के बाद फिर से इनके ऊपर बातचीत हुई है, क्यों? मैं नहीं कह सकता कि क्यों लोगों ने बातचीत इसके ऊपर नहीं की। मैंने तो इसलिए कहा कि अगर ये आपका शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी बोर्ड होता तो वो इशू वो रेज़ करते। मैं इसलिए रेज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो भारतीय दलित साहित्य अकेडमी, मैंने अभी इसके ऊपर एज चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट चार्ज टेक ओवर किया, जो कि हमारी है तो बहुत पुरानी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बाबू परमानंद इसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे, उनकी वफ़ात के बाद, उनकी डेथ के बाद इसमें थोड़ा सा काम जो है वो बंद हो गया। वो अभी हमने 24 में इसको दोबारा शुरू किया है और ये हमारा मैंडेट है, इस जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसमें जो मैंडेट है, आप इनके मुतल्लिक़ इनके जो मसाइल हैं उनको आप उजागर करेंगे, तो उसी सिलसिले में उजागर कर रहा हूँ। सर, आखिरी में सरकार से आपकी क्या अपील है? मैं सरकार से ये अपील है कि ये जो मेरे इश्यूज़ रेज़ किए हैं इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। धन्यवाद। तो जिस तरह से भारतीय दलित साहित्य अकेडमी के द्वारा आज बहुत सारे मुद्दों को जो है सामने लाया गया, खासकर जो मेन मुद्दा था वो बच्चों की स्कॉलरशिप से लेकर और भी बड़े सारे मसलों को जो है आज उजागर किया गया है और सरकार से अपील भी की गई है कि जल्द इन मुद्दों पर सरकार संज्ञान ले, ताकि आने वाले समय में जो दलित समाज है, जो जिन रिफॉर्म्स का जिन्हें फ़ायदा नहीं मिलता, उन्हें आने वाले समय में फ़ायदा भी मिले। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।